13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ। अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां पीड़ित बच्ची की मां से सीएम योगी की मुलाकात के 24 घंटे बाद ही आज आरोपी सपा नेता मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया गया। वहीं उसकी 4 और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इधर अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्माती दिखाई दे रही है। जहां जब अखिलेश यादव ने आरोपी का डीएनए टेस्ट कराए जाने की बात कही तो उन पर बसपा सुप्रीमो मायावती हमलावर हो गई। वहीं अस्पताल में पीड़िता से मिलने के बाद योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने आरोपी का साथ देने वाले अयोध्या के सांसद की सदस्यता समाप्त करने की अखिलेश यादव से मांग कर डाली। दरअसल अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सदन में उठाने के बाद अब प्रदेश की सियासत दिनों दिन गर्माती दिखाई दे रही है। जहां प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सपा नेता मोइन खान पर पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2 दिन पूर्व ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अब उसकी सभी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने की कार्यवाही शुरू हो गई है। शनिवार को आरोपी सपा नेता की एक बेकरी को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर उसकी दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, जहां की बिल्डिंग में पीएनबी बैंक चल रही है। इस वजह से उसे नहीं तोड़ा गया और बैंक को 1 सप्ताह में खाली करने का नोटिस दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन सपा नेता की अभी 4 और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाएगा और इसके साथ ही उसकी 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया और बुलडोजर की कार्रवाई का समर्थन करते हुए लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इधर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद शनिवार को पीड़िता से मिलने अस्पताल में पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते समय वे फूट फूट कर रोने लगे और अखिलेश यादव से अपील करते हुए कहा कि आरोपी का साथ देने वाले सांसद की सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। पूजनी है उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। धन्यवाद। सर, अवधेश प्रसाद अपने आवास पर ही बताइए।
ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।